माता दी। आज हम सब नवरात्रि के 5वें दिन की पावन कथा सुनने के लिए एकत्र हुए हैं। नवरात्रि के इस दिन माँ दुर्गा के 5वें स्वरूप माँ स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। माँ स्कंद माता भगवान कार्तिकेय की जननी हैं और अपने भक्तों को पुत्रवत प्रेम देने वाली देवी कही जाती हैं। माँ स्कंद माता कमलासन पर विराजमान रहती हैं। उनके 4 भुजाएं हैं, 2 हाथों में कमल पुष्प है, एक हाथ से वे आशीर्वाद देती हैं और अपनी गोद में अपने पुत्र स्कंद को धारण किए हुए हैं। उनका वाहन सिंह है जो उनके शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। आइए सुनते हैं माँ स्कंद माता की कथा। बहुत समय पहले त्रैलोक्य में महिषासुर नाम का एक अत्याचारी असुर उत्पन्न हुआ। उसने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु किसी भी देव, दानव या असुर के हाथों ना हो। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि उसकी मृत्यु एक स्त्री के हाथों होगी। महिषासुर को लगा कि स्त्रियां तो दुर्बल होती हैं, वे उसका क्या बिगाड़ सकती हैं। इस अहंकार से भरकर उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को परास्त कर दिया और स्वयं इंद्रासन पर बैठ गया। तीनों लोकों में उसका आतंक फैल गया। कोई भी देवता उसकी शक्ति के सामने टिक नहीं पा रहा था। सभी देवता घबरा कर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास गए। तब तीनों देवों के तेज से और सभी देवताओं की शक्तियों के संयोग से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। वही थी आदि शक्ति दुर्गा। यही शक्ति आगे चलकर विभिन्न स्वरूपों में अवतरित हुई। 5वें दिन का स्वरूप है माँ स्कंद माता। माँ स्कंद माता ने जब महिषासुर के अत्याचारों के बारे में सुना, तब वे अपने सिंह पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल पड़ी। उनके साथ उनका पुत्र स्कंद भी था, जिसे कार्तिकेय या कुमार कहा जाता है। स्कंद को देवताओं की सेनापति की उपाधि मिली। माँ स्कंद माता के आदेश से कार्तिकेय ने असुर सेना पर आक्रमण कर दिया। उधर माँ स्वयं अपने तेज और शस्त्रों से असुरों का संहार करने लगी। आकाश, पाताल और धरती युद्ध भूमि में परिवर्तित हो गए। असुरों के प्रचंड अस्त्र शस्त्र भी माँ के सामने तिनके समान सिद्ध हो रहे थे। महिषासुर ने मायावी रूप धारण कर लिया। कभी महिष का रूप धारण करता, कभी सिंह का, कभी हाथी का, लेकिन माँ स्कंद माता अपने तेज से हर बार उसे दबोच लेती। उनका सिंह दहाड़ मारता और असुरों के दिल कांप उठते। कई दिनों तक ये युद्ध चलता रहा। असुरों की सेना कमजोर पड़ने लगी। अंततः माँ दुर्गा के रूप में स्कंद माता ने महिषासुर को अपने त्रिशूल से बेध दिया और उसे मृत्यु का वरदान प्राप्त किया। महिषासुर वहीं धराशायी हो गया और देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त हुआ। इस प्रकार माँ स्कंद माता ने संसार को आतंक से मुक्त कराया। वे अपने पुत्र स्कंद के साथ संसार की रक्षा करती हैं और भगवान को आशीर्वाद प्रदान करती हैं। आज के दिन भक्त माँ स्कंद माता की आराधना करते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो कोई सच्चे मन से माँ की भक्ति करता है, उसे संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिनके जीवन में संतान से जुड़ी कठिनाइयाँ हैं, उनके सभी दुख माँ दूर कर देती है। माँ स्कंद माता के पूजन से घर में शांति, सुख और समृद्धि का वास होता है। भक्त सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। माँ को पीले या नारंगी फूल अर्पित करते हैं। केले और गन्ने का भोग लगाया जाता है। दीप जलाया जाता है। माँ का ध्यान करते हुए कहा जाता है, हे माँ स्कंद माता, कृपा कर अपने पुत्रवत भक्तों की रक्षा करें, हमारे जीवन से अंधकार दूर करो और ज्ञान का प्रकाश दो। माँ स्कंद माता की महिमा इतनी महान है कि उनका स्मरण मात्र करने से ही सभी संकट दूर हो जाते हैं। उनके आशीर्वाद से भक्त धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति करते हैं। भक्तजन आरती गाते हैं और ताली बजाकर माँ का स्मरण करते हैं। भक्ति गीत गाकर वे माँ की महिमा का गान करते हैं। माँ आरती के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करते हैं और माँ से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हे भक्तों,
नवरात्रि का 5वां दिन हमें ये संदेश देता है कि जब तक हम माँ का स्मरण करते रहेंगे तब तक कोई भी संकट हमें परास्त नहीं कर सकता। माँ स्कंद माता अपने पुत्रवत भक्तों का कल्याण करती हैं और उनके जीवन को आनंद, शांति और शक्ति से परिपूर्ण बना देती हैं। आइए हम सब मिलकर माँ स्कंद माता को नमन करें और कहें, जय माता दी।